वह ज़माना था जब दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद बादशाह भी थे। उनका अदल मशहूर था कि अगर कोई बेकसूर भी उनके सामने खड़ा हो जाए तो उनका दिल का लर्ज जाता था। हर शख्स उनकी अदालत पर यकीन करता था कि दाऊद का फैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है, न ज्यादा न कम। एक दिन धूप अपने शिद्दत के साथ शहर पर तप रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने माबाद इबादत गाह में थे। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। उनकी आंखें सुकून और फिक्र दोनों का इजहार करती थी। जब वो अपने कौम के लोगों के मसाइल सुलझाते थे तो लोग उनके फैसले सुनकर सुभान अल्लाह कह उठाते थे। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 और 3 अंदर आईं। दोनों के चेहरे थके हुए लेकिन जज्बात से भरपूर। पहली औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, मासूम हंसी से भरपूर चेहरा। दूसरी औरत के आंखों में आंसुओं की नमी थी। दोनों आपस में बहस करते हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हो गईं। पहली औरत ने कहा, या नबी अल्लाह, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे पाला है, अपनी गोद में खिलाया है। मगर ये औरत कह रही है कि ये उसका है। दूसरी ने फौरन जवाब दिया, झूठ बोलती है, ये बच्चा मेरा है, उसने मेरी गैर मौजूदगी में इसे छीन लिया, मैं इसकी असल माँ हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों की बात घुरों से सुनते रहे। दोनों औरतें अपनी बात पे जिद कर रही थी। आवाज ऊंची होती गई, जज्बात उबलने लगे। दोनों के चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुछ देर चुप रहकर फरमाया, तुम दोनों का कहना सुन लिया। तुम्हारे बयान में कोई गवाह नहीं है, तुम दोनों के पास कोई दलील नहीं, लेकिन फैसला तो देना होगा और फैसला सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगा। उन्होंने कुछ देर सोचकर फैसला सुनाया, ये बच्चा इस औरत का होगा जिसके पास ये इस वक्त है, यानी जिसके हाथ में बच्चा था उसी के हक में फैसला कर दिया गया। दूसरी औरत चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में डांट था। वो उसी हालत में वहां से चली गई। लेकिन अल्लाह का काम अल्लाह जानता है। ये फैसला वक्त का पहला कदम था। दिन गुजरता गया। लोग इस फैसले के बारे में बातें करते रहे। कुछ लोग कहते दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदल से फैसला दिया, और कुछ कहते शायद हक दूसरी औरत का था, लेकिन सबार का वक्त आएगा। वक्त बीता। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी जवान हो रहे थे। अल्लाह ने उन्हें भी अपने वालिद की तरह अकाल, हिकमत और समझ अता की थी। उनका दिल नूरानी और दिमाग साफ था। एक दिन वही दोनों औरतें सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आईं। दोनों फिर से वही बच्चा लेकर खड़ी हो गईं। पहली औरत ने कहा, या नबी अल्लाह, आपके वालिद ने फैसला इसके हक में दिया था, लेकिन मैं असल माँ हूं। दूसरी ने फिर से कहा, यह झूठ बोलती है, बच्चा मेरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की बातें सुनी। उनका चेहरा शांत था। कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपने एक खदीम को बुलाया और कहा, एक तलवार ले आओ। हाल में खामोशी छा गई। दोनों औरतें हैरन तलवार लाई गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम ये फैसला करते हैं कि दोनों औरतें इस बच्चे को अपना कह रही हैं, तो हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट देते हैं। दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। इतना कहना था कि पहली औरत का रंग उठ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ना, बच्चा इसके पास रहने दो, मैं अपना हक छोड़ती हूँ, बस इस बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। दूसरी औरत चुप रही। उसके चेहरे पे ठंडी मुस्कान थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा इस पहली औरत का है। सब लोग हैरान हो गए। किसी ने पूछा, या नबी अल्लाह, आपने कैसे पहचाना कि असल माँ कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, असल माँ वो होती है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना हक छोड़ दे। वो बच्चे के लिए कुछ भी सह लेगी, मगर उसके खिलाफ तलवार नहीं देखेगी। ये सुनकर सब लोगों की आंखों से आंसू निकाल आए। दाऊद अलैहिस्सलाम तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके बेटे को ऐसा इल्म और हिकमत अता हुई। वो मुस्कुराए और फरमाया, सुलेमान ने वही फैसला दिया जो अल्लाह के रूहानी इल्म से भरा हुआ था। वो असल अदल था। उस दिन के बाद से लोग कहते थे, जो सच के साथ होता है उसका दिल उससे कभी धोखा नहीं देता। हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों के इस वाक़या ने इंसाफ का सबसे बड़ा दर्स दिया कि इंसाफ सिर्फ दलील या आवाज से नहीं होता, दिल के जज्बात और नीयत भी उसका हिस्सा हैं। लोगों ने इस वाक़या से सीखा कि सच को समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी खुला होना चाहिए। जो दिल से देख लेता है वो हक को पहचान लेता है। और यही था अल्लाह का अदल कि दोनों अनबिया अपनी अपनी सोच के मुताबिक सही थे, लेकिन अल्लाह ने सुलेमान के फैसले में अपनी हिकमत का जलवा दिखा दिया। आज भी जब कोई काजी या इंसाफ करने वाला फैसला देता है तो लोग कहते हैं, याद करो दाऊद और सुलेमान का वाक़या, जहां इंसाफ का मतलब सिर्फ कानून नहीं, रहमत भी थी। यही था वो किस्सा जो सिर्फ 2 औरतों का नहीं बल्कि इंसानियत और रहम का पैगाम था। जो दिल से समझे उसका ईमान मजबूत हो जाता है।